नमस्कार जी। आज बात करते हैं भारत के नेपोलियन हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। उनके विषय में कहा जाता है, हेमु नरप भार्गव सरनामा जिन बीते 22 संग्रामा। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत का अंतिम हिंदू राजा था। उसे भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों में गिना जाता है। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहा जाने वाला हेमू अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर एक साधारण व्यापारी से प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष एवं राजा की पदवी तक पहुंचा था। यह ऐतिहासिक सफर उसने एक अजय महानायक के रूप में पूरा किया था। हेमू का जन्म आश्विन शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1556 अर्थात 9 अक्टूबर 1501 ईस्वी में राजस्थान के अलवर जिले के मछेरी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रायपूर्ण दास था, जो पोताई का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन इस्लामी आक्रांताओं के अत्याचार के कारण उनके पिताजी हरियाणा के रेवाड़ी आ गए और यहाँ व्यापार करने लगे। इस तरह से क्रम के आधार पर वह एक वैश्य हो गई। हेमू को संस्कृत, हिंदी, फारसी के साथ गणित का भी ज्ञान था और घुड़सवारी में भी महारत प्राप्त थी। हेमू ने शेरशाह सूरी के राज्य में अपने पिता के कार्य में हाथ बटाना शुरू किया। अनाज और गन पाउडर के प्रबंधन कार्य देखते थे। शेरशाह ने हेमू की शक्ति और तेज को पहचाना और अपनी सेना में शामिल कर लिया। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को दूसरी बार बुरी तरह हराकर भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद 15 साल तक हुमायूं छिपकर जीवन व्यतीत करने लगा। 1540 ईस्वी में शेरशाह की जीत के बाद हेमू ने हथियार बनाना शुरू किया। वह 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु तक हेमू ने हथियारों व युद्ध का अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर आसीन हुआ। हेमू को कार्य से प्रभावित होकर इस्लाम शाह ने उसे अपना राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इस्लाम शाह एक आलसी शहंशाह था। उसने अपना सारा काम हेमू के भरोसे छोड़ दिया। वह इस्लाम शाह के प्रमुख कार्य हेमू ही करता था। इसका हेमू को अत्यधिक लाभ हुआ और हेमू ने युद्ध और राज्य पर शासन करने में गहन विद्या हासिल कर ली। सन 1553 ईस्वी में हेमू के जीवन काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद आदिल शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। आदिल शाह एक भोग विलासी और शराबी शासक था। उसको अपने विरुद्ध उठ रहे विद्रोहियों की आवाज़ दबाने के लिए हेमू जैसे कुशल प्रशासक की आवश्यकता थी। इसलिए उसने हेमू को अपने ग्वालियर किले के प्रधानमंत्री के अलावा अफगान फौज का मुखिया भी नियुक्त कर दिया। इस तरह हेमू राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। पदभार ग्रहण करते ही हेमू ने कर न चुकाने वाले अफगान सामंतों को बुरी तरह कुचल डाला। इसके बाद उन्होंने इब्राहिम खान, सुल्तान अहमद खान जैसे बड़े और प्रबल विद्रोहियों को परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। हेमू के पराक्रम को देखकर आदिल शाह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। जब वह बंगाल में विद्रोहियों को चल रहे थे तो हुमायूं ने अवसर देख पंजाब और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया। अधिकार करने के 6 महीने बाद ही हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। इसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, जिसको हेमू के भय के कारण कलानौर में ईंटों के चबूतरे को राज सिंहासन मानकर शासक बनाया गया। इस समय परिस्थितियां हेमू के अनुकूल थी। इसका लाभ उठाकर उन्होंने दिल्ली पर एक छत्र राज्य स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर देखा। अपनी विशाल सेना के साथ वे बंगाल से वर्तमान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि को रोनते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़े। उनकी वीरता से भयभीत होकर मुगल कमांडरों में भगदड़ मच गई। आगरा का मुगल कमांडर सिकंदर खान बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ। हेमू ने बड़ी आसानी से इटावा, कालपी, बयाना आदि स्थानों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद दिल्ली की बारी थी। दिल्ली की विजय करने के लिए हेमू ने तुगलकाबाद के पास मुगल फौजों को मात्र एक दिन में परास्त कर दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली थी। दिल्ली वासियों ने दिल खोलकर हेमू का फूलों की बरसात करके स्वागत किया। इसके बाद पूरे धार्मिक विधि विधान से 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमू का राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार हेमू ने सदियों से मुस्लिमों की गुलामी में जकड़े भारत को मुक्त करा। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उन्होंने अपने चित्रों वाले सिक्के जारी किए। राज्य में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की। हेमचंद्र विक्रमादित्य अब देश के सर्वोच्च शिखर पर आसीन थे। दिल्ली की दिशाओं ने, दिल्ली के आकाश ने अपने नए शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का अभिनंदन पुष्प वर्षा के साथ किया। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बड़े ओजस्वी शब्दों में अपने उपस्थित सेना नायकों, सामंतों, सरदारों को संबोधित किया और उसके शब्दों में ओज था, क्योंकि वह छोटे से घर से उठकर सम्राट के पद तक पहुंचा था। जिस काल में किसी साधारण हिंदू के लिए अपना जीवन यापन त्याग करना कठिन था, उस काल में इतने निम्न स्तर से उठकर अपने ऊपर तक जाना बहुत बड़ा चमत्कार था। हेमू का बौद्धिक कौशल और उसकी कार्य योजना की सफल रणनीति का ही परिणाम था कि वह भारत में दिन में तारे दिखाने के असंभव कार्य को पूर्ण करने में सफल हो गया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमचंद्र विक्रमादित्य व अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व बैनम खा कर रहा था। हेमू ने युद्ध पर रवाना होने से पहले ही तोपखाना आगे भेज दिया, जो मुगलों के हाथों में लग गया। वह उस समय दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था, जबकि मुगलों के अधिकृत क्षेत्र पंजाब
अर्थात हरियाणा व पंजाब में अकाल नहीं था। मुगलों के घोड़े हरियाणा के किसानों खेतों में चढ़ते व मुगल सैनिक किसानों की गायों को खाकर डकार ले रहे थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य के घोड़े चारे व सैनिकों को भोजन दोनों के लिए अकाल के कारण परेशान थे। युद्ध स्थल पर मुगलों की गरजती तोपें भारतीयों पर कहर ढहा रही थी। वे बिना लड़े ही मर रहे थे। तब हेमू ने जूझ मरने का फैसला किया और मुगलों के दाएं बाएं बाजू को झकझोर रख दिया। मुगल भाग खड़े हुए, किंतु मुगलों का तोपें लगातार आग उगल रही थी। हेमू 1500 हाथियों के साथ मुगलों की तोपों पर धावा बोला। घमासान लड़ाई हो रही थी, तभी एक तीर हेमचंद्र की आंख में धंस गया। इस आघात से हेमचंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। हेमचंद्र के गिरते ही भारतीय सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक मृत और घायल सैनिकों के सिर काट काट कर ला रहे थे और उन पर गारा चढ़े कटे सिरों की एक मीनार बनाई जा रही थी। घायल हेमचंद्र को मुगल सैनिकों ने जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने लाया गया, जहां अकबर के सेनापति बैरम खान ने अकबर से कहा, हुजूर अपने हाथों से इस काफिर का सिर काटकर गाजी की उपाधि लीजिए। हिंदुओं को मानने वालों को इस्लामी रिवाज के अनुसार गाजी की उपाधि दी जाती है। मुगल सैनिकों ने दोनों हाथ मरोड़कर हेमचंद्र के सिर को नीचे झुकाया और अकबर ने गर्दन पर तलवार चला दी। सिर कटकर अलग जा पड़ा और देह छटपटाने लगी। पास खड़े मुगल सैनिक और बैरम खान ने छटपटा ते हेमचंद्र के देह पर वार किए। इस प्रकार महान योद्धा का अंत हो गया, जिसने अपने जीवन में 22 लड़ाइयाँ लड़ी। वह केवल एक युद्ध हारा, जिसमें हारते उसके जीवन का अंत हो गया। बैरम खान ने हेमू का कटा हुआ सिर हेमू के पिता के पास भेजा और कहा कि वो या तो इस्लाम स्वीकार कर ले या अपनी जान दे दे। इस पर इस हिंदू सम्राट के 80 वर्षीय पिता ने जवाब दिया, जिन देवों की 80 वर्ष पूजा की है उन्हें कुछ वर्ष और जीने के लोभ में नहीं त्याग सकता। उसके बाद पीर मोहम्मद ने तलवार से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अकबर हेमू और उनके पिता को मारकर संतुष्ट नहीं हुआ। उनके समस्त परिवार तथा वंशधरों को अलवर, रेवाड़ी, कानौर, नाडोल से चुन चुनकर बंदी बनाया गया। वह उनके कटे सिरों से एक विशाल मीनार बनाई गई और दिल्ली में जगह जगह कटे सिरों को लटका दिया, ताकि फिर दोबारा किसी हिंदू की आवाज़ उठाने की हिम्मत ना हो। जय हिंद, जय भारत।